कल किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप कोई ऐसी एग्जांपल दिखा सकते हैं कैसे ब्लॉग की जो एक परफेक्ट एग्जांपल हो जो एक ब्लॉग होता है। आज की जो वीडियो वो इसी चीज के ऊपर है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक साइट नजर आ रही होगी। ये कोई बहुत ही हाई फाई ब्लॉग नहीं है बट इट्स द बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगी है। वो किस वजह से लगी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अट्रैक्ट किया वो ये है कि इसका जो DR स्कोर है वो सिर्फ 2 है, RDs 23 है। दैट मीन्स कि कोई पावरफुल बैकलिंक नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर बट स्टिल इट हैज 15.8 के सर्च ट्रैफिक। सर्च इंजन से इसको इतनी ट्रैफिक मिल रही है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। एवरीबडी नोज, आप सबको पता होगा, मैं ये चीज कितनी दफा पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी वेबसाइट जिसका DR स्कोर बहुत कम हो, जिसकी रेफरिंग डोमेन्स बहुत कम हो, दैट मींस उसके बैकलिंक्स ना होने के बराबर हो, बट उसके ऊपर अगर ट्रैफिक अच्छी आ रही हो, दैट्स अ सिग्नल कि उस वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स या मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है। तो पहली चीज तो ये है कि इस वेबसाइट ने लेस कंपेटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर काम किया हुआ है। अगली चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका होम पेज का लेआउट देखें, अगर इस निच को देखें आप तो ये बेसिकली डिफरेंट टूल्स जो आप लोग यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आउटलुक, प्रोजेक्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड ये ब्लॉग बना के बैठा हुआ है और उसके साथ ये अपनी प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है जिसमें यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को सेल भी कर रहा है। ठीक है, अब मेन जो इसका सोर्स है वो यहाँ से है ट्रैफिक का ब्लॉग्स के ऊपर एंड वहां से वो इस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है। मेरे लिए कोई हाई फाई नहीं है, मैंने पहले बोला, बट ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉग है जो क्या कर रहा है, जो एग्जैक्टली वो चीज कर रहा है जो गूगल को चाहिए। एक लेजिटिमेट बिजनेस अपने आप को वो शो कर रहा है। ब्लॉग्स अगर आप देख लो तो बहुत सिंपल से हैं। आप लोग अक्सर इस चीज के ऊपर क्यूरियस हो रहे होते हैं कि भाई कैसे, किस तरह का ब्लॉग होना चाहिए, कैसे कैसे आर्टिकल्स लिखने। कोई आपको टेक्निकल डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट सिंपल चीजें आपने करनी है। अब अगर मैं इसके किसी आर्टिकल को ओपन करता हूं तो वही चीजें आपको नजर आएंगी जो एक्चुअल में आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे पब्लिश डेट है, पिक्चर है, इंटरलिंक्स देख लें, अच्छे खासे इंटरलिंक्स हो रखे हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कर क्या रहा है, वो अपने ब्लॉग पेजेस के साथ वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, वहां से सेल्स जनरेट करेगा। दिस इज समथिंग जिससे गूगल को ये एक सिग्नल जाएगा कि ये वेबसाइट सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जो ब्लॉग्स बना बना के एक रैंकिंग लेके, ट्रैफिक लेके उसको कंज्यूम कर रही है। रादर देन इट इज गिविंग अ सिग्नल कि वी आर अ कंपनी जो अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। फुटर में भी यहाँ पे आप देख लो, सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं अपनी। आफ्टर दैट वो अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को लोग परचेज भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब इसके स्टैट्स को देख लें आप यहाँ पे एक दफा। 2 DR है, 14.4 के ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे HRF के अकॉर्डिंग। अब अगर इसके पेजेस में दिखाऊं आपको तो ये देखिए कि 27 टोटल पेजेस हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है और ये पहला पेज है हाउ टू टाइप यू विद एन एक्सेंट इन वर्ड एंड 4000 समथिंग ट्रैफिक ये एक पेज ले रहा है। कितने कीवर्ड्स के ऊपर? 357 कीवर्ड्स के ऊपर ये एक पेज ट्रैफिक ले रहा है, जो कि डेफिनेटली मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे बट एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा गया जिस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं जो दुनिया के डिफरेंट जगहों से या US के डिफरेंट एरियाज से लोग डिफरेंट तरीके से सर्च कर रहे होंगे बट वो सर्च जिस टॉपिक को कर रहे होंगे वो ये है। ठीक है, ये नंबर 1 पोजीशन पे ये वाला कीवर्ड है, इतनी ट्रैफिक ले रहा है। तो अब ये 27 पेजेस हैं, नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन। ठीक है, और दिस इज एग्जैक्टली जो चीज मैं आप लोगों को कई दिनों से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माइट पॉसिबल ये AI जनरेटेड आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये AI से लिखा हुआ कंटेंट भी हो सकता है। अभी रिसेंटली जो बैच फिनिश हुआ है उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि AI कंटेंट के साथ साइट्स कैसे बनाते हैं। उनकी साइट्स बनी हैं, उनकी साइट्स ग्रो हो रही हैं। स्क्रीन पे आप लोग जो साइट्स देख रहे हो ये वही साइट्स हैं जो सिर्फ AI कंटेंट के साथ स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। AI कंटेंट के साथ आर्टिकल लिखने का तरीका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, तो वो मैंने बहुत डिटेल में समझाया। मेरी अपनी बहुत रिसर्च है उसके ऊपर, मैंने 3-4 माह लगा के उस पूरे एक तरीके को क्राफ्ट किया था एंड देन मैंने उसको बताया। डेफिनेटली इट इज गिविंग रिजल्ट्स। 1 घंटे में कम से कम हमें स्टिल एक आर्टिकल जनरेट करने में इतना टाइम लग जाता है चैट GPT के साथ, जो मैंने स्टूडेंट्स को सिखाई थी चीज। और इसी चीज को आगे अगला बैच हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2024 का, जो एक ही बैच होगा क्योंकि साल में एक ही बैच हो सकता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। 7 Feb से उसकी एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसको भी देख लीजिएगा। फेसबुक पेज पे डिटेल्स उसकी रिलीज होती है, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। अब इस वेबसाइट के 27 पेजेस हैं। 27 पेजेस आप चैट GPT से जनरेट करने जाते हो, $20 आपकी कॉस्ट आती है। आपको एक डोमेन होस्टिंग लेनी है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। एंड इफ यू गेट एटलीस्ट 5 to 10 के ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन, तो भाई ये प्रोडक्ट्स जो आपने लगाई हुई हैं, लेट्स चेक द प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। अगर हम एक्सेल की कोई प्रोडक्ट खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई ये कितने में प्रोडक्ट सेल हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर एड्स लगेंगे तो ही आपकी वेबसाइट अर्न कर सकती है। यहाँ पे देखें 1 day 7 hours का कोर्स है, 299, ये भी 299 का है, ये भी 299 का है। तो भाई एक सेल भी महीने में आती है ना। अगर कोर्स क्या एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक दफा इन्वेस्टमेंट होगी, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू सेल इट अगेन एंड अगेन। यू गेट ट्रैफिक कंसिस्टेंटली फ्रॉम गूगल एंड आफ्टर दैट आपकी जो सेल्स हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं हो रही और आप उसी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं बार बार। दिस इज 97% प्योर प्रॉफिट।
ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आपको करनी है, जो मुझे पसंद है, जो गूगल को भी पसंद आई है, जिसकी वजह से इस तरह की साइट्स को गूगल रैंक कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। तो मेक श्योर कि आप भी इसी तरह से काम करें और आपको बहुत टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि आप अपना सिक्का मनवा सकें। जितना ज्यादा चीजों को सिंपल रख के अगर आप कर सकते हैं और करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। द थिंग इज आप कंसिस्टेंटली एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से आपको हर्डल्स आती हैं। आप क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, रादर देन आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारी साइट में ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स आ जाएं, किसी तरीके से एड्स ज्यादा से ज्यादा लग जाएं ताकि बस जितनी कमाई हो सकती है हो जाए। नो, इसके ऑपोजिट जाना है आपको। ये सोल्यूशन है इस चीज का कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूजर को फील करवाना है कि यू आर गिविंग देम वैल्यू, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।